दोस्तों नमस्कार, आपका पशु चिकित्सा चैनल पर मैं कुमार सुरेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी के प्यार ने इस चैनल को इतना सराहा है कि आज इस चैनल की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई है। इसके लिए मैं कुमार सुरेश आप सभी दर्शकों का काफ़ी आभार भी व्यक्त करता हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई नॉलेजेबल वीडियो से हमेशा अपडेट होते रहें। पशुपालक भाइयों, हमारा उद्देश्य आपके पशुओं को स्वस्थ रखने में मदद करना है ताकि आप स्वस्थ पशुपालन कर अधिक से अधिक धनोपार्जन कर सकें। दोस्तों आज के चर्चा की इस कड़ी में मैं आपको दुधारू पशुओं में गर्भाधान को प्रभावित करने वाले रोग इंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताऊंगा। यह रोग पशुओं के उत्पादकता को काफ़ी कम कर देता है, यानी दुधारू पशुओं में इनफर्टिलिटी का यह एक महत्वपूर्ण वजह होता है। दोस्तों अगर हम इस रोग के कारणों की बात करें तो यह बैक्टीरिया, वायरस तथा फंगस के कारण तो होती ही है, एवं अन्य कारणों में जैसे असहज बच्चा देना, गर्भपात, जेर का रुक जाना, पूर्ण गर्भकाल प्राप्त किए बगैर पशु का बच्चा दे देना, 2 या 2 से अधिक बच्चे का एक साथ जन्म देना, पायोमेट्रा, गर्भाशय में घाव, गर्भाशय के संक्रमण जैसे ट्रिक्नोमोनियासिस, विब्रियोसिस और ब्रुसलोसिस इत्यादि हो जाने से पशु का हमेशा अपने खूंटे से बंधा रहने के कारण तथा यूट्रस का इनोवुलेशन देर से होना, कृत्रिम गर्भाधान के समय अचानक चोट लगने से, बच्चा देने के समय साफ सफाई की कमी होने से, न्यूट्रिशन की कमी से तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु में कम हो जाने के कारण, इन सब कारणों के अलावे संबंधित पशु में एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिक मात्रा, थायराइड का कम या अधिक हो जाना, आयोडीन की कमी तथा अलग अलग ब्रीड, जलवायु तथा इलाका या क्षेत्र पर यह रोग ज़्यादा निर्भर करता है या होता है। आमतौर पर यह रोग 30 से 40% पशुओं को प्रभावित करता है। अब इस रोग के लक्षणों की बात किया जाए तो पहला लक्षण जो इस रोग का है वह है म्यूकस मिला डिस्चार्ज, हीट के दौरान निकलना, जबकि पशु नॉर्मल हीट में होता है। नॉर्मल हीट में होने के बावजूद भी डिस्चार्ज में म्यूकस मिला हुआ हीट के दौरान पाया जाता है। अब जो दूसरा जो हमको इसमें देखने को मिलता है वह है पस के कतरे का स्ट्रस डिस्चार्ज के साथ निकलना। कभी कभी स्ट्रस का जो डिस्चार्ज होता है उसके साथ पस भी मिलता है। पस मिले डिस्चार्ज का अब कलर जो है वह बादल के रंग का या दूध के जैसा या पीला मवाद जैसा हो जाता है, जबकि सही स्ट्रस के डिस्चार्ज का रंग साफ कांच के रंग का तथा पारदर्शी होता है, आर पार दिखने वाला होता है। चौथा जो इसका लक्षण है वह सर्विक्स में भी सूजन पाई जाती है। पांचवा लक्षण में गर्भाशय परीक्षण करने पर जब हम जेनेटिलिया पाल्पेट करते हैं तो वह आकार में बड़ी, भारी तथा किनारे की दीवार मोटी महसूस होती है। ऐसा एक या दोनों हॉर्न में अनुभव किया जाता है। छठवें लक्षण में अगर रोग हल्की हो तो इस रोग के होने के बावजूद भी ऋतुकाल 21 दिनों पर ही आती है तथा 24 घंटे की ही औसतन होती है। सातवें लक्षण में यूट्रस के इन्फेक्शन तथा एबनॉर्मल इंडोमेट्रियोसिस के कारण पशु में सफल गर्भाधान नहीं हो पाता है और गाय बार बार हीट में आती ही रहती है। अब इंडोमेट्रियोसिस कितने प्रकार के होते हैं तो यह खास करके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डिग्री इंडोमेट्रियोसिस, सेकेंड डिग्री इंडोमेट्रियोसिस और थर्ड डिग्री इंडोमेट्रियोसिस। तो अब हम फर्स्ट डिग्री इंडोमेट्रियोसिस के लक्षण आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल ईस्टर साइकिल होता है, यानी ईस्टर साइकिल 21 दिनों के अंतराल पर ही आती है जो लगभग रेगुलर होती है और इसमें डिस्चार्ज में मामूली सा पस देखने को मिलता है और जेनेटिलिया पूरी तरह से नॉर्मल होती है। सेकेंड डिग्री के इंडोमेट्राइटिस में ईस्टर साइकिल एबनॉर्मल या हल्की लंबी हो जाती है। डिस्चार्ज में म्यूकस तथा पस मिला हुआ होता है। जनन अंग में हल्की सूजन तथा हल्के वो भारी होते हैं। थर्ड डिग्री इंडोमेट्रियोसिस के लक्षण, इसमें क्या होता है कि ईस्टर साइकिल लंबी हो जाती है। डिस्चार्ज में सिर्फ पस ही होता है, खास तौर से हीट के दौरान। हीट के दिनों में हम ये देखते हैं कि डिस्चार्ज जो होता है वो म्यूकोपुरुलेंट या पुरुलेंट होता है और इसमें यूट्रस की साइज काफ़ी बड़ी तथा गर्भाशय की दीवार काफ़ी मोटी मिलती है,
गर्भाशय का जब हम पाल्पेशन करते हैं, जब टटोलते हैं, तो वहाँ पर में गर्भाशय की दीवार काफ़ी मोटी मिलती है। तो आइए दोस्तों, अब इस रोग से निपटने के लिए एक उपयुक्त चिकित्सा पद्धति की बात करें जो आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा करवानी है। इसमें सबसे पहले पशु को उच्च गुणवत्ता का राशन उसके शरीर भार तथा दूध के अनुरूप उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो उसका बॉडी स्कोर कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि उच्च गुणवत्ता का राशन पशु के शरीर भार के अनुरूप तथा दूध के जितना दूध दे रही है उसके अनुरूप हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा करके देते हैं और बढ़ा करके देते हैं। पशु को पैरासाइट का लोड कम किया जाना चाहिए, यानी कृमिनाशी दवा का व्यवहार करना चाहिए। तीसरी जो है मेटाबॉलिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। चौथी जो है वह है पशु को नियमित रूप से विटामिन तथा सेलेनियम एवं जिंक युक्त मिनरल मिक्सचर 1 लीटर दूध पर औसतन 3 से 5 ग्राम रोज खाने को दें। अब ये तो खान पान की व्यवस्था थी। अब उसके मेडिसिनल जो प्रोसेस है उसकी बात अब कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो पहली जो दवा है वह उस दवा के रूप में हम क्या करते हैं कि लुगल्स आयोडीन 5% का 4 ml घोल लेते हैं और 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में मिला करके AI शीथ की सहायता से इंट्रायूट्राइन करते हैं। इस घोल में हम क्या करते हैं कि एमोक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन 1000 mg को भी डाइल्यूट कर देते हैं और लुगल के साथ मिलाकर 5 दिन इंट्रायूट्राइन करते हैं। या हीट के एक जो दूसरी पद्धति है उसमें क्या होता है कि इसके स्थान पर इसके बदले हीट के 10वें दिन PGF2 अल्फा जो प्रोस्टाग्लैंडिन का योग है उसको हम उसमें भेटमेट जो इंजेक्शन मार्केट में आता है उसमें हम क्या करते हैं 2 ml इंट्रामस्कुलर प्लस क्या करते हैं कि गर्दन में जहां हम सुई देते हैं, सुई देने वाले क्षेत्र में सेफ्टियोफोर सोडियम 1 ग्राम का 3 दिन इंजेक्शन 500 किलो बॉडी वेट पर में जो पशु होता है उसको 1 ग्राम का इंजेक्शन सेफ्टियोफोर सोडियम का इंजेक्शन लगाते हैं और 2 ml भेटमेट देते हैं हीट के 10वें दिन। जिस दिन हम भेटमेट का इंजेक्शन देते हैं उसके 48वें घंटे हम क्या करते हैं कि लिक्सन आयु 4 ग्राम का 3 फाइल लेते हैं और उसको ड्राई सिरप होता है उसमें डाइल्यूएंट बना हुआ होता है 60 ml में उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उसको क्या करते हैं कि 3 दिन लगातार इंट्रायूट्राइन करते हैं। यानी भेटमेट के तीसरे दिन 48 घंटे के बाद हम क्या करते हैं कि लिक्सन आयु इंट्रायूट्राइन करते हैं और 3 दिन लगातार करते हैं। दोस्तों इन दवाओं के साथ एग्रीमिन आई 21 गोली लेते हैं जो मल्टी मिनरल विटामिन है, विटामिन की टिकिया है जो बोलस के फॉर्म में आती है। इसका हम 21 गोली लेते हैं और एक बोलस एक बार 21 दिन तक रोज पशु को खिलाते हैं। पशु को इस रोग से बचाव है तो एक अन्य चिकित्सा पद्धति जो होम्योपैथी में है उसमें गोयल वेट फार्मा की यूट्रोजेन सिरप 100 ml लेकर 5 ml दवा दिन में 3 बार उपयोग करने से भी काफ़ी लाभ मिलता है और कई पशु इससे रिपीट ब्रीडिंग से छुटकारा मिला है, इंडोमेट्रियोसिस से छुटकारा मिला है। या इसके स्थान पर हम क्या करते हैं कि एक दूसरी जो प्रोटोकॉल है होम्योपैथ में उसको भी अपनाते हैं, ये भी बहुत लाभकारी है। इसमें पहली जो दवा है वह है फेरमफॉस 6X। इसका हम 25 ग्राम का एक जार लेते हैं। यह कांच की बोतल में आता है और इसमें 5 गोली दिन में 3 बार 7 दिन देते हैं। इस गोली को देने से पूर्व हम उसको गर्म पानी में घोलकर पशु को क्या करते हैं कोई नाल वगैरह की सहायता से उसको हम पिला देते हैं। 5 गोली दिन में 3 बार 7 दिन देना है, गर्म पानी में इसका घोल तैयार करना है, घोल तैयार कर घोल बनाकर पिलाना है। अब जो दूसरी जो दवा है वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें हम पायरोजन 200, हाइड्रेस्ट्रिस 200 और क्रियोजोट 200 तीनों दवा को मिलाकर 1 औंस दवा लेते हैं और 15 बूंद दिन में 2 बार हम
पशु के रोग मुक्त होने तक या उसका डिस्चार्ज अच्छा आने तक या पशु का हीट नियमित होने तक या पशु को रेगुलर हीट मिलाने के लिए या उसका जो पस आ रहा है वो क्रिस्टल क्लियर होने तक हम उसको पिलाते हैं। अब इन सभी दवाओं के स्थान पर आयुर्वेदिक चिकित्सा में हम क्या करते हैं कि एलोवेरा की एक पूरी पत्ती लेते हैं, मूली 1 पीस लेते हैं, सहजन के पत्ते 4 मुट्ठी लेते हैं, करी के पत्ते 4 मुट्ठी लेते हैं और हल्दी पाउडर 5 ग्राम क्या करते हैं ले लेते हैं। अब इस दवा के उपयोग के तरीके क्या हैं इसको आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि अब इसके उपयोग के जो तरीके हैं वह है हीट के दूसरे दिन इस चिकित्सा पद्धति को अपनाना है। उस दिन पशु को एक मूली छोटा छोटा काटकर थोड़ी सी गुड़ में मिलाकर 5 दिन में एक बार रोज़ खाने को दें। 1 पीस एलोवेरा को रोज़ एक बार 4 दिन यानी एक पत्ती को छोटा छोटा टुकड़ा करके 4 दिन तक उस पशु को खिलाते हैं। इसके बाद सहजन की पत्ती 4 मुट्ठी दिन में एक बार 4 दिन तक खिलाते हैं। इसके बाद 4 मुट्ठी हरजोर दिन में एक बार 4 दिन तक खिलाते हैं। यानी 4-4 दिन इन सभी दवाओं का अलग अलग प्रयोग करना है। उसके बाद 4 मुट्ठी करी का पत्ता और 5 ग्राम हल्दी क्या करते हैं, करी पत्ता को पीस लेते हैं, महीन बारीक बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं और उसमें 5 ग्राम हल्दी मिलाकर दिन में एक बार 4 दिन तक फिर करी पत्ता और हल्दी को पशु को खिलाते हैं। ऐसा खिलाने से पशु निश्चित ही क्या होती है, गाभिन हो जाती है। अगर नहीं होती है तो अगले हीट में इसी चिकित्सा पद्धति को दोहराना भी है। अब इसमें सावधानियां क्या क्या बरतनी है। सावधानियां बरतने में प्रसव के समय पशुशाला की साफ सफाई यानी हाइजीन को मेंटेन रखना है। दूसरी जो सावधानी है उसमें जेर निकालने, डिस्टोकिया आदि के बाद 3 से 5 दिन तक गर्भाशय में कोई एंटीबायोटिक का पेशरी डालते हैं यानी गोली इंट्रायूट्राइन इंसर्ट करते हैं। तीसरी जो सावधानी है उसमें एआई करवाते समय गर्भाशय में चोट न लगे, इस बात का काफ़ी ख्याल रखा जाए। चौथी जो सावधानियां हैं, यदि पशु को न्यूमोवेजाइना हुआ है तो टाँके इत्यादि लगवाना चाहिए या उसकी चिकित्सा करवानी चाहिए। और जो 5वीं जो सावधानियां हैं, इंट्रायूट्राइन में प्रयुक्त होने वाली दवा हाई इरिटेंट ना हो, अति जलनकारी ना हो यानी गर्भाशय में बहुत जलन न दे, वैसी दवा जैसे लिक्विड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इत्यादि का व्यवहार करने से भी हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा इंडोमेट्रियोसिस पर मैं आपसे अपना जानकारी अपने इस चैनल को देना। आपने इस चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया इसे अपने दोस्तों तथा अन्य पशुपालक बंधुओं तथा करीबियों से साझा करना न भूलें, उन्हें भी शेयर करें, लाइक तथा कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो को लेकर। धन्यवाद।